उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स है जहां पे सबसे ज्यादा एक्शन देखने मिल रहा है। तो निफ्टी में आज के टॉप गेनर फिर से एक बार ओएनजीसी, कच्चे तेल के दाम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। आईटी काउंटर से आज सहारा मिला है। टेक महिंद्रा देखिए 2% के आसपास की तेजी, दिग्गज रिलायंस में आज 2-2.25% के आसपास के गेन से इंपैक्ट देखने मिल रहा है। आईटी काउंटर से आज सहारा मिला है। टेक महिंद्रा देखिए 2% के आसपास की तेजी, दिग्गज रिलायंस में आज 2-2.25% के आसपास के गेन से। टीसीएस, आईओसी, पावर ग्रिड जैसे काउंटर जो वहां पे तेजी है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनी खासकर बीपीसीएल में देखिए बेहतरीन तेजी है, क्योंकि फाइनली पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना शुरू हुए हैं रिटेल लेवल पे। उसका इंपैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे देखने मिल रहा है। एफएनओ में इंटेलेक्ट डिजाइन, रेन इंडस्ट्रीज, बिरला सॉफ्ट, फर्स्ट सोर्स जैसे काउंटर्स है जहां पे अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। इंडियन होटल जैसे काउंटर्स भी है जहां पे आज भरपूर तेजी है। वहीं गिरावट एफएमसीजी काउंटर्स, इनके दिन खराब हो चुके हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लागत बढ़ रही है इन काउंटर्स की बहुत बढ़िया पिटाई हो रही है। नेस्ले, एचयूएल देखिए 3% के आसपास की गिरावट है। और टॉप गेनर, टॉप 3 लूजर्स माफ कीजिएगा, यही तीनों स्टॉक है, ब्रिटानिया, नेस्ले, एचयूएल। इसके अलावा कुछ हद तक फार्मा, ऑटो काउंटर जो है वहां थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिल रहा है। एफएनओ में डिक्सन, वहीं गोदरेज कंज्यूमर्स, जेके सीमेंट, अपोलो हॉस्पिटल जैसे काउंटर्स है जहां पे अच्छा खासा दबाव जो है आज की ट्रेडिंग सेशन में देखा जा रहा है। वहीं आज की लिस्टिंग गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क जो कि डीलिस्ट हुई थी जनवरी में, आज फिर से लिस्टिंग हुई 5% के आसपास के अपर सर्किट पे 72 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा इक्विटास फाइनेंस होल्डिंग, इक्विटास बैंक में अच्छी खासी तेजी है। वहीं गिरावट अगर देखें तो खबरों के चलते कुछ हद तक सुंदरम क्लेटन, केया इंडस्ट्रीज, ये तमाम वो काउंटर है चुनिंदा जहां पे गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है और इसी पे हम फोकस करने वाले हैं। चलिए तो जोड़ लेते हैं हमारे साथ नीलेश जैन को। नीलेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। गुड आफ्टरनून। अचानक ये निफ्टी को क्या हो गया जो निचले स्तर से करीब 150-200 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने मिली, और यहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहां निकल के आता है? निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों का कैसा ट्रेड लेना चाहिए? वेरी गुड आफ्टरनून टू वरुण। वरुण देखिए बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पे लेता हुआ नजर आ रहा है। 2 ट्रेडिंग सेशन पहले एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और गैप अप ओपनिंग हुई थी 200 डीएमए के ऊपर, और 200 डीएमए अगर करंट लेवल पे देखें तो कहीं ना कहीं प्लेस है 17,000 के आसपास, और ठीक आज का लो भी देखे तो 17,006 स्पॉट में लेता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट से रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और यहाँ ओवरऑल जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होना चाहिए। फिर से 17,300 से 17,500 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक इमीडिएट हर्डल 17,350 के आसपास जरूर है, बट जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर पैन आउट हो रहा है, एक लगातार 8वें कंसेक्यूटिव सेशन हमने एक तेजी देखी थी 1700 पॉइंट की निफ्टी में निचले स्तरों से। तो कहीं ना कहीं एक पॉज इन बिटवीन हमें देखने को मिलता है, जो कि हमें अभी देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और यहाँ से ओवरऑल अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों पर 17,350 तक का मूव हम यहाँ से आते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर बैंक निफ्टी में देखें तो देखिए थोड़ा सा लेगार साबित हुआ है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, और अपने 200 डीएमए का रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। 36,750 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। ओवरऑल स्ट्रक्चर यही इंडिकेट कर रहा है कि 36,700 का लेवल निकलता है तभी यहाँ पे तेजी करें। इन लेवलों पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ एक चुनिंदा काउंटर्स है फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हमें पसंद आते हैं। ओके, तो ये बैंक से जहां पे आपको फोकस करना है। लेकिन नीलेश, 17,245-46 के आसपास 50 डीएमए भी है, यहाँ पे कितने अटकने के चांसेस है? बिल्कुल, देखिए अभी हम 17,350 ये एक लेवल है, उस लेवल का निकलने का इंतजार करेंगे। 17,200-250 लेवल तो शायद यहाँ से निकल जाएगा, बट गोइंग फॉरवर्ड पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 17,350 के आसपास का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है, उसे ध्यान में रख के चलना चाहिए। और ओवरऑल जिस हिसाब से देखिए रैली हम एक मोमेंटम जो हमें देखने को मिला है वो तो यही इंडिकेट कर रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड हमें 17,500 के भी लेवल बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। चलिए, तो 17,350 यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 100 डीएमए भी है 17,370 के आसपास, तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और उस रेंज में आप देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,005 पे 200 डीएमए, 17,245 पे 50 डीएमए, 17,370 पे 100 डीएमए, तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। इन सारे लेवल्स को आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी पे रहे, लेकिन हमारे कॉलर्स को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। सबसे पहले मथुरा से सनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पे। बताइए कौन सा स्टॉक है जिसके सवाल पूछेंगे? हाँ सर, गुड आफ्टरनून, पूछिए। मेरा सवाल है एमटीएल, मैंने 35 रुपए पे खरीदा था 2100 शेयर। एमटीएनएल? हाँ, 35 रुपए पे 2100 शेयर ना? ओके, तो यहाँ पे तो एमटीएनएल में खासकर अगर आप देखेंगे तो एसेट मोनेटाइजेशन की जो स्टोरी है वो काफी हद तक प्ले आउट होते हुए नजर आती है। इसके लिए हम देखते हैं कि स्टॉक में रह रहे की तेजी होती है।
हाँ। लेकिन आपने काफी ऊंचे लेवल पे लिया, स्टॉप लॉस हाँ। नहीं रखा था सर? स्टॉप लॉस नहीं रखा था। ये कब तक इस लेवल पे आएगी? ओके चलो ठीक है, नीलेश जी से पूछते हैं कि कब तक इस लेवल पे आएगा। नीलेश जी, 35 के भाव पे इन्होंने एमटीएनएल ले लिया है और अब वहां पे थोड़े अटक चुके हैं। 23 के आसपास स्टॉप ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस रखा नहीं था। क्या इनका लेवल आएगा तो कब आएगा और इन लेवल्स पे क्या करना है? देखिए वरुण, काफी वॉलेटिलिटी मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिलती है और इस हिसाब से इस पर्टिकुलर काउंटर ने हाल फिलहाल में एक करेक्शन दिखाया है। लगातार एक लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बन रहे हैं, बट एक पॉजिटिव चीज जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि 22 रुपीज के आसपास का यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट और मैं कहूँगा बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 35 और 40 के लेवल्स तो आने में थोड़ा समय लग जाएगा, बट इमीडिएट बेसिस पे अगर देखें तो 28 तक के लेवल हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। अगर वो लेवल रीच हो जाते हैं तो शायद एक अनदर लेग ऑन द हायर साइड हमें देखने को मिलेगा उसके पश्चात। अब करंट लेवल पे करना ये चाहिए कि 22 लेवल के आसपास इनको एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर उसके नीचे फिसलता है तो फिर से रिव्यू करने की सलाह होगी, बट करंट लेवल पे एक बार के लिए बने रह सकते हैं। लेवल्स पे बने रहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, 22 के आसपास। तो वहां पे एक बार देखिए अगर क्या होता है। अगर वहां से भी निकल जाता है तो फिर शायद आपको यहां से निकल जाना चाहिए, नहीं तो 28 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। इस बीच एक खबर भी आई थी बीएमएल में, 5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान जो है वो बीएमएल ने किया है, तो वहां पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। वैसे भी आज काफी सारी कंपनियां हैं जिनकी बोर्ड की बैठक है डिविडेंड को लेके। चलिए अगले हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ पे शुक्ला जी जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। तो शुक्ला जी गुड आफ्टरनून, पूछिए कौन सा सवाल पूछेंगे, किस स्टॉक पे पूछेंगे? मेरे 2 क्वेश्चन है, एक है नाल्को को लेके और दूसरा सोनाकॉम को लेके है। सोनाकॉम स्टार? जी हाँ। ओके, तो ये आपने लिए हैं कि लेना चाहते हैं? नहीं, मेरे पास है सोनाकॉम, जो मेरे पास है सोनाकॉम बीएलडब्ल्यू वाला 444 में है, 433 शेयर। 433 शेयर 444 पे? हाँ जी हाँ जी। ओके, तो, और नाल्को मेरे पास 73 रुपए 33 पैसे का है, 850 शेयर। 73 रुपए 33 पैसे का 850 शेयर। चलिए ठीक है, तो दोनों में आपने कमाई तो अच्छी कर ली है, राइट? अब मेरा क्वेश्चन है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख सकता हूँ, तो मेरे को होल्ड करना चाहिए इसको कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, डेफिनेटली। तो देखिए फंडामेंटली तो कोई दिक्कत है नहीं और नाल्को तो अच्छा ही। वैसे भी देखिए जिस तरह से एल्यूमिनियम के दाम बढ़ते जा रहे हैं, नाल्को हिंडाल्को ये वैसे भी अभी फेवरेट्स बने हुए रहे। तो फंडामेंटली अगर आप देखें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, नाल्को में तो आप पक्की तौर से बने रहिए। टेक्निकल पूछ लेते हैं नीलेश जी से। नीलेश, नाल्को और सोनाकॉम स्टार दोनों में इनकी कमाई तो अच्छी हो रही है, क्या इन लेवल्स पे भी बने रहिए? और स्टॉप लॉस कहां रखना है सबसे पहले तो ये बता दीजिए, क्योंकि अगर नुकसान होता है, यहां से गिरते हैं स्टॉक्स, तो कम से कम इनका मुनाफा जो है वो अच्छा खासा बना रहा है। बिल्कुल वरुण, देखिए जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर पैन आउट हो रहा है नैल्को का, एक बहुत ही बेहतरीन रनअप हम इसके अंदर मैं कहूँगा ड्रीम रन जिसे हम कहते हैं वो इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिला है। और ओवरऑल मेटल सेक्टर में वन ऑफ द आउट परफॉर्मेंस भी साबित हुआ है नाल्को के साथ साथ। और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर पैन आउट हो रहा है, मेरा ये मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड 135 से लेके 150 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्द। और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब यहाँ पे रखने की सलाह होगी वो लगभग 110 का होगा। देखिए 110 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें और अपनी पोजीशन में बने रहें और ऊपरी स्तरों पर 135 इमीडिएट लेवल और थोड़ा सा और समय दे तो 150 तक के भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर सोनाकॉम की बात करें तो देखिए काफी अच्छा हेल्दी करेक्शन हमने पिछले कुछ समय से देखने को मिला इस पर्टिकुलर काउंटर में। इस करेक्शन की चलते हुए एक अच्छी बात ये रही है कि 550 के आसपास यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है और काउंटर में डेफिनेटली अंडरटोन थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ही है। लंबे समय के निवेशक है तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए। 800 का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे ध्यान में रख के चलना चाहिए, जो इसका रिसेंट स्विंग हाई बना था पिछले कुछ समय पहले। तो 800 तक के लेवल के लिए यहाँ पे पोजीशन को लॉन्ग टाइम में इंटैक्ट रखें। उसके पश्चात यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज करें 550 का। चलिए, तो आपको अभी भी दोनों काउंटर्स में बने रहना है, लेकिन हाँ एक जो स्टॉप लॉस आपको नीलेश ने सुझाया है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, वहां पे जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि अगर उनके नीचे गिरता है तो शायद आपका प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम हो सकता है। इसके लिए लेवल्स पे आप नजर रखिएगा। चलिए हमारी अगली कॉलर जुड़ चुके हैं, बिंदु जी जुड़ चुके हैं हरियाणा से। गुड आफ्टरनून बिंदु जी, पूछिए कौन से स्टॉक पे सवाल है आपका? सर एक तो जोमेटो, ओके, एनसीसी, ओके, बीईएल, ओके। नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून जी। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। आपने लिए हैं ये शेयर की लेना चाहती हैं?
सर ये ले चुकी हूँ मैं। अच्छा, क्या रेट पे लिया था आपने जोमेटो? सर जोमेटो ले रखा है मैंने 93 पे। 93। एनसीसी कितने पे? एनसीसी ले रखा है सर मैंने, एक सेकंड जी, एनसीसी 73। 73। और बीएल? बीएल 217। 217। ओके, तो आप ट्रेडिंग करना चाहती है कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश? सर ट्रेडिंग के लिए थे ये, ट्रेडिंग के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं थे सर। और एक आर पावर है जी। अच्छा, ओके, चलिए ठीक है। नीलेश से पूछते कि इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। नीलेश जी, जोमेटो, एनसीसी और बीईएल, खासकर इन 3 स्टॉक्स पे बताइए कि क्या करना चाहिए, टेक्निकल्स कैसे लग रहे हैं, तीनों में नुकसान तो है, बने रहना है, एग्जिट करना है, क्या करना है? बिल्कुल वरुण, देखिए सबसे पहले जो क्वालिटी कंपनी है उसके साथ में जाना चाहूंगा, जिसका चार्ट पैटर्न भी मुझे अच्छा लग रहा है, वो है बीईएल, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। 208 रुपए के आसपास काउंटर ट्रेड हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, लगातार एक हार्ड यहाँ पे देखने को मिला है। और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट जो हमने पिछले कुछ समय पहले देखा था, वो लगभग 175 के आसपास आया था, तो वो एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देखें तो 200 डीएमए का सपोर्ट निकल के आ रहा है 195 के आसपास। ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 225 से लेके 200 तक का टारगेट यहाँ पे ध्यान में रखते चलना चाहिए। पोजीशन में लॉन्ग साइड में बने रहने की सलाह होगी। वही अगर एनसीसी की बात करें तो देखिए यहाँ पे काफी लंबा कंसोलिडेशन हमने देखा है। इस करेक्शन के बाद में इन लेवलों पर निकलने की सलाह तो नहीं होगी, बट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करें 55 रुपीज के आसपास का। और यहाँ पे अगर कोई उछाल आता है 80 रुपीज के आसपास का एक मेजर हर्डल है, वो लेवल जब तक पार नहीं होते तब तक यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलेगा। और 80 रुपीज के आसपास आने पर एक बार फिर से यहाँ पे रिव्यू करने की सलाह होगी। लास्टली जोमेटो, देखिए जब से काउंटर लिस्ट हुआ है तब से लगातार सुर्खियों में भी रहा है और एक करेक्शन भी हमने देखा है। पिछले कुछ समय पहले एक शार्प करेक्शन हमने देखा था, हालांकि इन लेवलों पर कहीं न कहीं डिक्लेमेशन होता हुआ नजर आ रहा है। 75 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह होगी और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा। और यहाँ पे कहीं न कहीं एक पुल बैक काफी समय से ड्यू है, तो पुल बैक के आने के आसार यहाँ पे नजर आते हैं। 90 से लेके 95 ये वो लेवल है जहाँ पे एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए, अगर वो लेवल हमें देख मिलते हैं तो। इन तीनों स्टॉक्स पे ये सलाह है नीलेश जैन की, आपने सुना और नोट भी किया किन लेवल्स पे आपको एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है। चलिए, हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और लेकिन उसके पहले एक बार निफ्टी पे नजर डाल लीजिएगा। 17,215 ये लेवल देखने मिला है, तो 17,200 के ऊपर भी निकल गया निफ्टी, तो शानदार तेजी निफ्टी में देखने मिल रही है। मार्केट बहुत बेहतरीन है। बैंक निफ्टी भी देखिए आप पॉजिटिव टेरिटरी में है, करीब 90 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो बैंक निफ्टी में भी देखने मिल रही है। चलिए, हमारे अगले कॉलर गुजरात से है प्रियांक पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटेल जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, पूछिए कौन सा स्टॉक पे सवाल पूछेंगे? सर मेरा गुजरात अल्कली से रिलेटेड क्वेश्चन है। गुजरात अल्कली अभी मैंने ऐड किए हुए 735 के 100 प्लस 735 में और ऐड कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में उसका नजरिया क्या है? और दूसरा है कोफोज में मेरे काफी टाइम से मेरे पास 4700 के 8 के 25 शेयर पड़े हुए हैं, 25 शेयर। ओके, तो गुजरात एल्कलीज यहाँ पे और कोफोज 4700, तो कोफोज में तो आपको नुकसान है, और साथ ही साथ गुजरात एल्कलीज में क्या करना है? नीलेश जी, गुजरात एल्कलीज और कोफोज दोनों काउंटर्स में क्या करना है? दोनों में थोड़ा थोड़ा नुकसान है, इनको बने रहें, क्या करें? आउटलुक कैसा है? बिल्कुल, देखिए दोनों का ही आउटलुक पॉजिटिव है। गुजरात अल्कली का स्ट्रक्चर ज्यादा पॉजिटिव नजर आता है। अपने ऑल टाइम लेवल के आसपास मैं कहूंगा लगभग 100 रुपये दूर है, और फॉरवर्ड वो लेवल आने के आसार यहाँ पे ज्यादा नजर आते हैं। इनका सवाल था कि इसे एवरेज किया जा सकता है कि नहीं। बिल्कुल इसे एवरेज किया जा सकता है। 700 के लेवल में आए तो यहाँ पे एवरेज करने के बारे में सोचना चाहिए। 650 के आसपास का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी स्तरों पर 800 का लेवल जैसे पार होगा उसके बाद भी एक एवरेज की रणनीति अपनाई जा सकती है, क्योंकि वो एक ब्रेकआउट लेवल है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। 800 के निकलने के पार हमें नए लाइफ टाइम हाई लेवल्स देखने मिलेंगे। 900 950 तक की अपसाइड ओपन हो जाएगी, तो करंट लेवल पे बने रहने की सलाह होगी। 650 के स्टॉप लॉस से गिरावट पे और एवरेजिंग करने की भी सलाह होगी। एमसी और कोफोज का जिक्र करें, देखिए इस पर्टिकुलर काउंटर में अपने 200 डीएमए को ब्रेक किया है नीचे की ओर, और काउंटर में हालांकि नीचे एक बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है 4100 के आसपास। इन लेवलों पर एक पुल बैक ट्रेड यहाँ पे नजर आता है। पुल बैक के लिए ये अपनी पोजीशन में बने रहते हैं। 4800 तक का पुल बैक हमें यहाँ से नजर आता है शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म की पर्सपेक्टिव से। 4200 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह। तो दोनों काउंटर्स में आपको पुल बैक देखने मिलेगा, लेकिन कन्विक्शन जो है गुजरात एल्कलीज में ज्यादा है। यहाँ पे लेवल्स पे नजर रखिएगा। चलिए फिलहाल एक ब्रेक ले लेते छोटे, और ब्रेक पे आने के बाद फिर से एक बार सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे।
ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। सीधे चलते हैं नीलेश के पास और जानते हैं कि ऐसे मार्केट में कौन सा स्टॉक उनको पसंद है। नीलेश, बताइए अपनी पिक। बिल्कुल वरुण, देखिए पिक सजेस्ट करने से पहले मार्केट का एक पिक जरूर देना चाहूंगा। देखिए शो की शुरुआत में हमने कहा था कि एक रिकवरी के आसार नजर आते हैं और डेफिनेटली रिकवरी हमें देखने को मिली है। 50 डे मूविंग एवरेज जिसका आपने जिक्र किया था, ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास आज के सेशन में एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है और उसके ऊपर मेरा ये मानना है कि 17,350 ये नेक्स्ट लेवल होगा और उसके बाद 17,500 तक के लेवल ऑन द लॉन्ग साइड इंटर है। आज के लिए दोनों ही खरीदारी के काउंटर हैं। सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह होगी नॉफिस इन्फो एज को। देखिए इस पर्टिकुलर काउंटर में एक बहुत ही बेहतरीन बेस फॉर्मेशन हुआ है, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना था और एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन लेवलों पर नौकरी को खरीद के चल सकते हैं। 4650 का स्टॉप लॉस होगा एंड 4950 के टारगेट होंगे। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आता है वो है पूनावाला फाइनेंस। देखिए पूनावाला फिनकॉर्प में काफी अच्छा लंबा कंसोलिडेशन के बाद एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। इस गिरावट के बावजूद और लगातार एक स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट लेवल पे सकती है, थोड़ा सा समय देना यहाँ पे 285 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। 254 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह होगी। चलिए, तो दोनों स्टॉक्स आपके लिए खरीदारी के हैं, इन्फो एज और पूनावाला फिनकॉर्प। यहाँ पे आपको रखनी है नजर। शुक्रिया नीलेश आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने कॉल्स देने के लिए और हमारे जितने भी कॉलर्स थे उनके सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए इस शो को यहीं रैप अप करते हैं। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए जी बिजनेस के साथ।